जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब कल के क्लास में बच्चों प्रश्नावली 3.2 के पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तीनों में से क्या है ये बताना है। इसमें 3 भाग दे रखे, 3 प्रश्न हैं, 3 खंड है इसमें। अब इसमें से कौन सा प्रतिच्छेद है, कौन सा समांतर है, कौन सा समपाती है, ये आपको बताना है। लेकिन हम कल की क्लास में हम सब ये देखे थे कि ग्राफ बनाकर चेक करते थे कि कौन सा रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, संपातिक कर रही हैं, कैसे क्या है। लेकिन इसमें हमको तुलना करके जानना है कि A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालेंगे और C1/C2 निकालेंगे। इन तीनों का निकाल कर फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यह संपाती है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका कुछ कंडीशन था, हम इसका कंडीशन भी बता रखे थे। ठीक है, और पिछले क्लास में एक बार यहाँ पर फिर दोबारा चर्चा कर दे रहे हैं, सुनिए। यहाँ पर जैसे बात किया है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कब होंगे, समांतर कब होंगे और संपाती कब होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है ना। इसका क्या कहने का अर्थ है कि जैसे हमारे पास मान लेते हैं, हमारे पास 2 रेखाएं हैं, 2 रैखिक समीकरण युग्म हैं। हमने मान लिया कि माना 2 रैखिक समीकरण हमने मान लिया कि हमारे पास 2 रैखिक समीकरण है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा दूसरा हमने मान लिया A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। जैसे ये 2 समीकरण दे रखे हैं, ऐसे हमने एक समीकरण ले लिया अपने तरफ से, रैखिक समीकरण युग्म ले लिया, व्यापक रूप ले लिया। A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। 2 रैखिक समीकरण युग्म लिए हैं हम। अब सबसे पहले इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों से x के गुणांकों का तुलना कर लेंगे, है ना। x और y के गुणांकों का तुलना कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब सबसे पहले दोनों समीकरण के x और y चरों के गुणांकों का अनुपात। सबसे पहला काम आपको अनुपात निकालना है। दोनों समीकरणों का x वाले का गुणांक और y वाले गुणांक का अनुपात निकालेंगे। यानी कि अगर x का गुणांक यहाँ देखा जाए A1 है और इसमें x गुणांक A2 है, तो सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे, फिर B1/B2 निकालेंगे, फिर C1/C2 निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक बार ये सब समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लेंगे। 2 रैखिक समीकरण युग्म है, दोनों रैखिक समीकरण युग्मों के दोनों चरों के गुणांकों का अनुपात करेंगे इस प्रकार से। और फिर अब हम यहाँ पर चेक करेंगे पहला कंडीशन क्या होता है। पहला कंडीशन, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू बराबर ना हो B1/B2 की। अगर यह दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, मतलब A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो यह कंडीशन कैसा होगा, तो यह अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल है। यानी कि अद्वितीय हल होगा। अगर यह अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल होता है तभी जाकर यह रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। अतः दोनों रेखाएं
दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। क्लियर। एक स्टेप ये है, अगर हम देखें कि a1/a2 की जो वैल्यू आया है और b1/b2 का जो वैल्यू आया है, अगर दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो अद्वितीय हल होता है। अगर अद्वितीय हल मतलब कोई एक ही हल होगा, ठीक है, एक प्रकार का हल होगा, और इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। यह पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर a1/a2 है ना बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर हम बोल दें, यही पहले देख लेते हैं, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2, अगर यह तीनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या होता है, तब हो तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो कितने हल होते हैं बच्चों, अनेक हल होंगे, ठीक है। अगर आपस में सभी बराबर हैं, इसके मतलब दोनों रेखाएं जो हैं आपस में बराबर हैं, यानी कि एक दूसरे को आप उसके ये समझिए कि एक दूसरे के संपाती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। संपाती का मतलब ये होता है एक दूसरे के ऊपर एकदम ढक कर चलेंगी रेखाएं, बराबर होंगी रेखाएं, इस टाइप का होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो यह जो है दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है संपाती का। अब एक कंडीशन और है, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 हो जाए, बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के हो, तो तब क्या होगा, तब इसका कोई हल नहीं होता है। इसके कोई हल मतलब इसको हल नहीं कर सकते, तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं, अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी, अतः दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होती हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से होता है। अब इस प्रश्न में यही सब पूछा है, इस प्रश्न में यही सब पूछा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके आपको बताना है कि यह कब संपाती होता है, कब प्रतिच्छेदी होता है और कब समांतर होता है, इनके बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। अगर ऐसा मिलता है तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अगर ऐसा मिलता है तो संपाती रेखाएं होती हैं, अगर ऐसा मिलता है तो ये होती हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। तो आ जाओ आप प्रश्न पे चेक करते हैं। 3 प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले मिटा दे रहे हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, जगह नहीं है मिटाना पड़ेगा, ये आप माइंड में बैठा लीजिए। अगर ये आता है तो क्या होता है, ये आता है क्या आता है, तो ये आता है क्या होता है, ये माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो आइए पहला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको क्या करना है, कह रहा है ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों जो रेखाएं दे रखी हैं, इन दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं कि प्रतिच्छेदी हैं कि जो है समांतर हैं, कैसी रेखाएं हैं ये बताना है। तो आपको पहला काम यही करना है कि माना 2 रैखिक समीकरण इतना और इतना से
तुलना करने पर, तुलना करने पर, यानी कि जो दिया गया जो रैखिक समीकरण युग्म है, इस रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे पहले का, देखिए तुलना कराओगे, यहाँ x गुणांक क्या है 5 है, यहाँ x गुणांक कितना है a1 है, और यहाँ x गुणांक कितना है 7 है, यहाँ x गुणांक कितना है a2 है। इसके मतलब अगर देखा जाए a1 बटे a2 अगर निकाला जाए तो आ जाएगा 5/7, ये a1 है, ये आपका क्या है a2 है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 7 बटे a1 5 है तो ये हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। तुलना कैसे करना है, पहले वाला का पहले के साथ तुलना करेंगे, दूसरे वाले का दूसरे के साथ तुलना करेंगे। यहाँ x, यहाँ देखिए a1 है x का गुणांक, और यहाँ x गुणांक 5 है, इसलिए a1 5 हो गया, और a2 यहाँ से 7 है, और यहाँ a2 है, a2 का वैल्यू कितना हो गया 7। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर 5/7। ऐसे b1 b2 निकालेंगे, ऐसे ही सभी निकालेंगे, है ना। ऐसे अब हम b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। तो b1 और b2 जब निकालोगे, b1 की वैल्यू कितना है, यहाँ से -4 है, चिन्ह के साथ लिया जाएगा -4, और b2 यहाँ है दूसरे स्थान पे, और b2 वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ लिखेंगे 6। अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो -2/3 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम अगला है c1 बटे c2 निकालेंगे। तो c1 बटे अगर c2 निकाला जाए तो यहाँ अचर पद c1 है, c1 के स्थान पर यहाँ 8 है, इसके मतलब यहाँ 8 हो जाएगा, और c2 कितना है, इसके स्थान पर -9 है, इसलिए यहाँ पर -9, ये तो कटेगा नहीं, ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा से चेक करो, थोड़ा से अब आप चेक करो कि यह क्या a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 क्या कोई बराबर है, नहीं बराबर है। तो पहला ही देख लेते हैं कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5/7 है वो बराबर नहीं है किसके, -2/3 की। ठीक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बाकी यही लिख देंगे तो काफ़ी है। ये बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो कहने का मतलब आप लिखेंगे कि वही कंडीशन जो अभी हमने देखा है ना। अतः इसके अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय, या हालांकि अद्वितीय नहीं पूछा है लेकिन लिख देते हैं अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तथा दोनों रेखाएं या दोनों रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संपाती है। पूछ रहा है ना, यहाँ पर क्या पूछा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, है ना। तो दोनों रेखाएं संपाती हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था इसके पहले ही 3 कंडीशन, अब तीनों कंडीशन में पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब यह कैसा हो गया, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक, बस इतना ही आपको काम करना था। बस ये हो चुका आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, फिर दूसरा देखते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी वही काम करना है आपको, तुलना करा लेंगे पहले इन दोनों समीकरणों से, दूसरे का हम क्या कर लेंगे, तुलना करा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। तो अगर यहाँ देखा जाए a1 है, x गुणांक a1 है, यहाँ x गुणांक 9 है, यानी कि a1 बटे a2 अगर निकाला जाए तो मिलेगा यहाँ से 9/18, और इसको भाग करोगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 1/2। अगला निकाल लेते हैं b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, है ना। अगर आप b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 की वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ b1 है y का गुणांक, और यहाँ y गुणांक 3 है, इसके मतलब b1 के स्थान पर कितना आ जाएगा 3, और b2 यहाँ है, और b2 के स्थान पे यहाँ पर 6 से लिखा है, इसका मतलब आ जाएगा 6। अब इसको काटेंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6। अगला देख लेते हैं c1 बटे c2 निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ c1 है अचर पद, यहाँ अचर पद 12 है,
इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ कितना है 24 है, C2 के स्थान पे यहाँ जाएगा 24 और 12 दूनी 24 होता है 1/2। अब यहाँ पर आप क्लियर एकदम साफ साफ देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर हैं। A1/A2 की वैल्यू 1/2 आया है, B1/B2 की वैल्यू भी 1/2 आया है और C1/C2 की मान भी वैल्यू भी 1/2 आया है, यानी कि तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 और किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है सभी। अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः रैखिक या अतः समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय बोल रहे हैं, सभी तीनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है जिसमें हमने बताया था अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तथा दोनों रेखाएं, अब बताओ दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समपाती होंगी, जो कि हमने बताया था कि अगर यह कंडीशन मिलता है तो समपाती होता है। दोनों रेखाएं समपाती हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही यहाँ पर करना था, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा पार्ट। चलिए अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। तो तीसरा पार्ट देख लेते हैं हम। तो तीसरा वाला देख लेते हैं बच्चों। अब तीसरा वाले में भी वही फिर आप काम करेंगे कि माना दो रैखिक समीकरण युग्म इतना से तुलना करने पर, जब इसका तुलना करोगे तो बताओ यहाँ से जब A1/A2 निकालोगे यहाँ से तुलना करके, तो A1 की वैल्यू कितना है 6 है और A2 की वैल्यू कितना है 2 है। तो यानी कि ये आ गया आपका 3/1 आ जाएगा अगर देखा जाए, ठीक। अगर हम B1/B2 निकालें, B1/B2, तो B1 यहाँ है, B1 y का गुणांक B1 है, यहाँ y गुणांक -3 है, यानी कि -3 आ जाएगा बटे A2 यहाँ B2 यहाँ है और B2 यहाँ -1 है, यानी कि -1। यहाँ पर इसका गुणांक -1 माना जाएगा। यहाँ पर आप -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब ना रहे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1, माइनस हटा देंगे तो 3/1 आ जाएगा। अब एक और है C1/C2। अगर C1 देखा जाए, यहाँ C1 10 है, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ C2 कितना है 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9, यानी कि ये 9/10/9 ये तो कटने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से आपको देखने में पता चल रहा है ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन लागू होगा, तीसरा वाला कंडीशन। अब यहाँ से पता हो गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर इसकी वैल्यू रख लिया जाए तो आया था ये 3/1 बराबर है 3/1 बराबर नहीं है 10/9 के, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसे निकल जाएगा। तो ये तीसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, शुरू में मैंने कंडीशन तीनों बता रखे हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। अतः तथा लिख सकते हैं जब कोई हल नहीं है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तथा दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से हम सभी प्रश्न अगर आ जाता है, कोई भी इस टाइप का प्रश्न आ जाता है तो हम सब आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये दो रैखिक समीकरण युग्म मानकर तुलना करा लेना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल कर, और फिर आप इस समीकरण में रख लेंगे। तीनों नियम आपको पता होना चाहिए, तीनों नियम से देखेंगे कि कौन सा नियम फॉलो कर रहा है और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये तो 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो बच्चों अगर क्लास अच्छा लगा हो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।